इसको बंद कर दो। तो आज से डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बताइए। अब हमने ना रिकर्जन में लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था, उसका कोड याद होगा, प्रिंट एंड कोडिंग जो मैंने कर रहा था, है ना। उसको कोड करेंगे, कोड बहुत बड़ा है उसका, ठीक है। उसको करेंगे आराम से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही कर लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं उसका, ठीक है। रिकर्जन में जितना भी हमें पढ़ा, कोई डाउट है अभी तक? हमने रिकर्जन में बस यही पढ़ा कि एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है वही रिकर्जन होता है। रिकर्जन में हमने रिकर्जन के मेथड सीखा, 5 स्टेप्स जो होते हैं। फंक्शन बनाओ, छोटे पे बिलीव रखो, है ना, फिर दोनों को मैच करो, बेस कंडीशन देखो, है ना, ये सब हमने देखा। तो ट्रस्ट फैक्टर पे बहुत डिपेंड करता है हमारा रिकर्जन, ठीक है। इतना तो हमारे लिए। फिर हमने कई सारे क्वेश्चन करे, प्रिंट इंक्रीजिंग, प्रिंट डिक्रीजिंग, हाँ प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर हमने फैक्टोरियल करा, फिबोनाची भी करा। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन में हमने सब स्ट्रिंग वाला किया था, आपको प्रिंट ऑल सब स्ट्रिंग्स। फिर गेट में हमने वेक्टर सीखा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, मेज पाथ किया हमने, मेज पाथ में वेरिएबल जम्प्स भी किया हमने, है ना। तो ये कई सारे हमने कर लिए थे। वो एक अलग सेक्शन था जो हमारा ओवर हो गया, ठीक है। तो रिकर्जन का एक सेक्शन ओवर हो चुका है। रिकर्जन में ये है कि रिकर्जन में से बहुत ज़्यादा सवाल आते नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए रिकर्जन आना चाहिए। रिकर्जन बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक को 5 स्टेप भी आते हैं तब भी आप कर लोगे, ठीक है। तो वो जो हमने रिकर्जन किया था उतना आता नहीं है इंटरव्यू में। यूजुअली यहीं से क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको शुरू करना थोड़ा ज़रूरी था जल्दी, ठीक है। अभी अक्टूबर का महीना खत्म नहीं हो गया, नवंबर आ गया, तो नवंबर दिसंबर जनवरी जब 3 महीने मान के चलो यही चलेगा, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम शुरू करते हैं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अब इसमें ऐसा डायनेमिक क्या है कि हम ऐसा क्या प्रोग्राम करें जो डायनेमिक है। हम पहले रिकर्जन को एक बार देखते हैं, फिर हमको और समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको फिबोनाची का कोड करवाया था, है ना। सब लोग यहीं से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल तो मैं भी देता हूँ। तो फिबोनाची का कोड आपको याद है कि अगर आपको आंसर निकालना है, इंट आंसर, तो फिबोनाची के आंसर के लिए आपने ऐसे किया था कि आपने फिबोनाची को ही कॉल कर दिया था n-1 के लिए, और फिबोनाची ही को कॉल कर दिया था n-2 के लिए, याद होगा। और इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर रिटर्न करवा था। ये करा था हमने। मान लो कि अगर, और आपको भी पता है कि अगर हमको पहली फिबोनाची निकालनी है, इफ n = 1, आपको पता है ना सीरीज में क्या होता है, 0 होता है फिर 1 होता है, फिर इसके बाद इन दोनों के सम होते हैं 1, फिर इन दोनों के होता है 2, है ना, फिर 2 3, फिर 5, फिर 8, ऐसे चल रही थी फिबोनाची। तो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो 7वीं टर्म निकालनी है, तो फिबोनाची और 7 अगर आपको निकालनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा दो चीज़ों को, फिबोनाची और 6 प्लस फिबोनाची और 5। इन दो को प्लस करोगे तब आपका आंसर आएगा, बट उसको यही निकालना पड़ेगा। तो फिबोनाची और 6 को अगर निकालना है तो फिबोनाची और 5 प्लस फिबोनाची और 4, ऐसा होगा। और फिर 5 को निकालना है तो फिबोनाची और 4 प्लस फिबोनाची और 3, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, ये चलता चला जाएगा बहुत सारा। अब इसमें आप एक बात गौर करो कि फिबोनाची ऑफ 5 को मैं यहाँ भी निकाल रहा हूँ, यहाँ भी निकाल रहा हूँ। फिबोनाची ऑफ 4 को मैं यहाँ भी निकाल रहा हूँ, यहाँ भी निकाल रहा हूँ, और फिबोनाची ऑफ 4 को यहाँ भी निकाल रहा हूँ। एक ही प्रॉब्लम को मैं कितनी बार सॉल्व कर रहा हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जितनी भी रिकर्जन में एक काम को बार बार करना पड़ता है, उसी को एक बार करना पड़ेगा, वही डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। रिकर्जन में बस ये दिक्कत होती है कि जब हम ट्री बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम जो होती है बार बार सॉल्व होती है। तो फिबोनाची ऑफ 5 निकालना है, अगर यहाँ से निकल रहा है आंसर, मान लो यहाँ से जाते 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 यहाँ से निकल गया, तो अभी इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो ये ट्री बढ़ता गया, फिबोनाची ऑफ 5 रिटर्न हो गया, मान लो कुछ भी आया, मान लो x आया, तो अब दोबारा से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिबोनाची ऑफ 5 का आंसर x ही होगा, आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा। फिबोनाची ऑफ 5 का बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ। तो इस डीपी का मतलब ये है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ यही है कि रिकर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स को रिपीटेटिवली सॉल्व ना करना पड़े, उसके लिए हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिससे कंप्यूटेशन फास्ट हो जाए, जरूरी है।
जल्दी हो जाए, उसको बोलते हैं हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक अच्छा क्वेश्चन अगर आपको पूछे, जैसे मान लो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमको निकालना है, तो मान लो सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर निकालना है, तो उसका आंसर होता है 1 + 2 + 3, जिसका आंसर होगा 6। अब मैं आपको बोलूँगा सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर निकालना है, तो आप ना ऐसे नहीं करोगे 1 + 2 + 3 + 4, ये गलत है। 6 + 4 लगे, 6 + 4 करो, क्योंकि ये तो निकल के ऊपर से 4 ही ऐड होगी। यानी कि जो पहले सॉल्व हो रहा है ना, बार बार सॉल्व नहीं करना होगा। एक बार कुछ आपने सॉल्व कर लिया, छोटा भी आंसर चाहे आपने निकाल लिया, उसको कहीं स्टोर कर लो, फिर जो रिकर्जन बढ़ता जाएगा धीरे, तो आपको बोलना है कि क्या ये जो मैंने सॉल्व किया है क्या कहीं स्टोर्ड है, आपको इफ कंडीशन लगानी है। और अगर स्टोर्ड है तो बोलो कि आगे सॉल्व मत करो भाई, पहले से स्टोर्ड है, और जहाँ से स्टोर्ड है वहीं से निकाल के आप अपनी कंप्यूटेशन करो, समझ गए। तो डायरेक्ट प्रोग्राम का मतलब ये, कोड तो हम सीख लेंगे, मतलब समझ आ गया क्या है इसका, ये इसका पूरा मतलब होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो ये वाला जो है पहले वर्कबुक में लिख लेना, मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो समझ गए ना पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग को करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, जो हमने फिबोनाची करी, फिबोनाची का कोड मैं 3 तरीके से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले जैसे हमने लिखी थी int फिबोनाची int n फिबोनाची निकालने का कोड है। तो बेस कंडीशन पहले लगाते हैं, अब तो समझ आई होगा। इफ n = 1, अगर पहली टर्म है तो क्या रिटर्न करेंगे, तब रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी हमसे पूछ लिया सेकेंड, रिटर्न 1, तो रिटर्न 1 करेंगे। फिर इसके अलावा क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, फिबोनाची ऑफ n - 1 + n-, ये इसका बेस है लिखने का तरीका। ये बेस हो गया, ये तो बेस कंडीशन हो गई, और ये डायरेक्ट रिटर्न कर दिया मैंने, है सिंपल, डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ। ये कोड तो सिंपल है, पर इसमें एक दिक्कत आपको बताना क्या है, एक ही प्रॉब्लम बार बार सॉल्व होगी। जैसे मैंने अभी ट्री बना के आपको दिखाया, फिबोनाची ऑफ 4 कितनी बार सॉल्व होता है, 3 भी कितनी बार सॉल्व होगा। तो अब इसको ना हम ना मेमोराइज कर लेंगे, मतलब कैसे, हम लोग एक एरे ले लेंगे। ठीक है, सिंपल एरे, कुछ ऐसा एरे होगा, और ये एरे, इसमें 4 ये डिनोट, मतलब यहाँ पर पता है क्या स्टोर होगा, फिबोनाची ऑफ 4, यहाँ पे स्टोर होगा फिबोनाची ऑफ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको 0 से ले लेते हैं, यानी कि 0 तो टर्म में 0, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। सर कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत बार में 0 लिखा है। हाँ, यानी कि अगर आपसे 0 टर्म पूछी तो 0 निकालना, फर्स्ट टर्म पूछी तो 1 दे देना। अब हम ना एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमको करनी है ना, तो हम एक एरे बना लेंगे, ये एरे। इस एरे में हम ये बोल रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे 0th फिबोनाची स्टोर होगी, तो 0 फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट फिबोनाची स्टोर होगी 1। ये तो हमारा बेस हो गया, इतना तो हम हमारा बेस है। अब उसके आगे जितना भी सॉल्व होता रहेगा वो यहाँ पे फिल होता रहेगा। जैसे मान लो फिबोनाची ऑफ 4 सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, 3 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद मान लो फिबोनाची ऑफ 2 सॉल्व हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर फिबोनाची ऑफ 3 सॉल्व हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, है ना। ऐसे बढ़ते इस एरे को हम भर देंगे, बढ़ते जाएंगे। पर इनिशियली काम कर दूंगा मैं, सब में ना -1 डाल दूंगा, इनिशियली सब में -1 डाल दूंगा। अब -1 में क्यों डाल दूँ, -1 ये बताया कि अभी वो जगह जो है वो फिल नहीं होगी अभी, यानी कि वहाँ पे आंसर आना बाकी है, समझ गए। तो इस एरे का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि इस एरे को भी लेकर चलूँगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँगा, इसको सॉल्व करता रहूँगा, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ फिल कर दूँगा, जो दूसरा आंसर आएगा वो यहाँ फिल कर दूँगा। समझे क्या करना है। तो इसका कोड देखो कैसे लिखेंगे, इसका कोड भी सिंपल है। इसके कोड में लिखेंगे वही सिंपल int फिबोनाची और nth फिबोनाची निकालेंगे तो n। अब उसके बाद हम एरे भी ले लेंगे, ये int एरे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की खास बात ये कि रिकर्जन से ही मैच करता हुआ पूरा मिलेगा। ठीक है, समझिए वो एरे कौन सा एरे है,
वो ये वाला एरे माइनस वन। उसमें -1 पहले से भरा हुआ है, -1 ये बता रहा है कि भाई अभी वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मान लो आपको 7 लिखा होता है, यानी कि 7 इंडेक्स था, 7 इंडेक्स है -1, उसका मतलब है कि 7th फिबोनाची अभी नहीं मिल रही है। और मान लो 6 में कुछ लिख दिया जाता है, मान लो 10 लिख दिया, तो यानी कि 6 सॉल्व हो चुकी है, 6 का आंसर आ चुका है। अब जब 7 निकालना है ना, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 6th फिबोनाची लेनी पड़ेगी। अब 6th फिबोनाची के लिए यहाँ सॉल्व करेंगे, हम एरे से ही निकालेंगे। समझ गए ना बात में क्या बोल रहा हूँ? कुछ प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है तो हम यहीं से निकालेंगे डायरेक्ट। तो इसमें भी बेस कंडीशन आएंगे, अगर n = 0 तो वही रिटर्न 0, n = 1 रिटर्न 1। ये तो सिंपल है, पहले वाली कंडीशन है। अब देखो एक खास बात और, अब मैं बोलूंगा कि आप nth फिबोनाची ढूंढ रहे हो ना, आप क्या ढूंढ रहे हो, nth फिबोनाची ढूंढ रहे हो। अरे इस क्वेश्चन से ये उम्मीद है ना कि nth फिबोनाची से ढूंढना, तो मैं ये चेक कर लूंगा पहले कि अगर मेरे एरे में nth फिबोनाची इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरे एरे में nth फिबोनाची आ चुकी है, 0 से बड़ा होने का मतलब है कि -1 नहीं है। और मेरी बात, अगर nth फिबोनाची जो आप ढूंढ रहे हो, जो भी आप ढूंढ रहे हो, क्या वो एरे में पहले से सॉल्व है, इसका मतलब पहले से सॉल्व है। और अगर आप जो ढूंढ रहे हो पहले से सॉल्व है, तो उसी एरे से रिटर्न करवा लो, है ना। तो क्या बोलेंगे, रिटर्न एरे ऑफ एन। बोल सकते हैं सीधा, आप मान लो तीसरी फिबोनाची ढूंढ रहे हो, और तीसरी फिबोनाची में आपने बोला कि क्या तीसरा इंडेक्स एरे का 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, मतलब वो पहले से सॉल्व है, पहले से सॉल्व है, तो वही रिटर्न कर दो। तो वो जो भरा हुआ वही रिटर्न कर दो। समझ गया ना? पक्की आ गई समझ? ये लाइन समझ आई है? ऊपर से ऊपर से नजर, तो देखो ये फिबोनाची का क्वेश्चन है, इसमें ये तो समझ में आ गया हो, बेस कंडीशन है, ये पुरानी वाली है तो सेम। इसमें मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम इस एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एरे है, मान लो ये एरे, हम इस एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एरे में स्टोर क्या हो रहा है, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इस एरे में अगर मान लो ये 3 है, ये थर्ड इंडेक्स है, याद रखना। यहाँ पे मान लो कुछ भी रखा हुआ है, मान लो x रखा हुआ है, मैं पता क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस एरे में थर्ड फिबोनाची x है, यानी कि अगर मैं पूछूं कि फिबोनाची थर्ड फिबोनाची क्या है, तो x है, थर्ड फिबोनाची x है, और थर्ड फिबोनाची x की जगह थर्ड फिबोनाची एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स भी है, यानी कि एरे ऑफ थर्ड में x रखा हुआ है, यानी एरे में प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में एरे में मेंटेन कर रहा हूँ। और अगर मान के चल रहा हूँ कि अगर पहले से कोई भरा हुआ है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई आंसर आ चुकी है, भाई बाय डिफॉल्ट सब में नेगेटिव है ना, सब में नेगेटिव बाय डिफॉल्ट, तो वो भी खाली है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होना, 0 से बड़ा नहीं, पॉजिटिव होना। मैं बोलूँ कि क्या कोई पॉजिटिव है, क्या कोई पॉजिटिव है, यानी कि क्या एरे ऑफ n में कोई पॉजिटिव भरा है, पॉजिटिव भरे होने का मतलब ये है कि क्या सॉल्व हो चुकी प्रॉब्लम, हो चुकी तो वही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर दो, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही कंडीशन लगाएंगे कि हम आंसर निकालेंगे, इंट आंसर, वो आंसर कैसे निकालेंगे, फिबोनाची ऑफ n -1 प्लस फिबोनाची ऑफ n -2, रिकर्जन सिंपल। और ये आंसर कौन सा आया, nth फिबोनाची आया, ये nth फिबोनाची तो आया, और nth फिबोनाची को हम बोलेंगे कि भाई एरे के nth में स्टोर कर दो आंसर, और अब रिटर्न करो आंसर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कोड में ना सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगा के बस, बाकी ये वाला भी यहाँ लिखा हुआ है, ये भी आपको समझ में आता है, ये रिटर्न भी आपको समझ में आता है। तो ये दो लाइन इसका लिखने से डायनेमिक प्रोग्रामिंग बन गई। इसका मतलब ध्यान समझो कि मैं पहले ना nth फिबोनाची निकाल रहा हूँ आंसर में, और जो भी है पहले स्टोर कर रहा हूँ उसको एरे में। अभी nth फिबोनाची मैं निकाल रहा हूँ, मतलब तीसरी फिबोनाची मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से तीसरी फिबोनाची जो भी आई, अब तीसरी डायरेक्ट तो आएगी नहीं, रिकर्जन बढ़ता रहेगा, तो 3 डायरेक्ट नहीं आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा, मतलब सेकंड फिबोनाची आएगी, वो मैं एरे में डालूं, वो एरे में मैं पहले डाल रहा हूँ,
ताकि जब रिकर्जन बैक ट्रैक होगा ऊपर वापस आएगा तब हम एरे से ही निकाल लें। यानी कि एसक्यूएल में पहले हम चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिकर्जन जो होता है वो बढ़ता नीचे जाएगा, तो कहीं तो भर ही देगा वो। जब कहीं भर देगा वो तब हम ऊपर चेक करेंगे। ये हम फिल कर रहे हैं, समझ आ रही है ना बात। ये आंसर जो भी आया ना, C1 का आंसर जो भी आया उसको मैं ए और एन में स्टोर कर दिया, यानी कि एन एच फिबोनाची में स्टोर कर दो आंसर, जो कि पहले -1 था। अब जब -1 से आंसर मान लो कुछ हो, एक्स हो गया, एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव हो गया तो ये कंडीशन चल गई, वही ऐसे हो गया। आ रही समझ में बात? तो पक्का भाई बताओ। हाँ पक्का समझ आई? पक्का। और क्वेश्चन कैरी करवाएंगे। हाँ, तो ये मेथड बनता जो हमने रिकर्जन में सीखा था। पर एक ऑनलाइन अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगा भाई। ये मान लो मैं आपसे पूछूं फिबोनाची ऑफ 100, तो भाई कितने कॉल लगेंगे? लगते जाएंगे, क्योंकि मान लो फिबोनाची ऑफ 10 ही निकालना है, ऐसा करते करते 10 इधर भी 10 निकालना होगा, फिर इधर भी 10, बहुत जगह 10 ही निकालना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना एक एरे बना देंगे 100 तक का, यानी कि लास्ट इंडेक्स 100 होगा और बीच में मान लो कहीं 55 भी आया है, यहाँ पे मान लो 32 भी आया, जो भी आंसर आता जाएगा मैं फिल कर दूंगा। मैथ्स आ गया, वही आ गया। अब जब इसकी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं से निकालूंगा, यहीं से और यहीं से। मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, स्टोर हो चुका है। स्टोर हो चुका है वो, और स्टोर में यहाँ से मारो। पक्का समझ में आ रहा है? तो भाई इतना नोट कर लो या फोटो ले लो, कुछ भी ले लो, ताकि वहाँ लिख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला मैथड सीख लिया कि ये तो चलेगा नहीं, दूसरा मैथड जो हमने देखा ये चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे चल जाएगा क्योंकि भाई एक ही प्रॉब्लम बार बार सॉल्व नहीं हो रही, एरे हमने मेंटेन कर लिया, एरे मेंटेन करते ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं रिकर्जन, इसमें क्या ही याद रखना, इजी। इस मेथड को बोलते हैं डीपी मेमोराइज या मेमोराइज बोलते हैं कई लोग। इसमें मेमोराइज तो कर रहे हैं आंसर को, अरे जो भी आंसर है उसको एरे के अंदर मेमोराइज कर लिए, अपने दिमाग में भरिए। यानी कि फिबोनाची ऑफ 32 अगर हमको निकालना है और पहले से निकलना होगा, यानी कि पहले से स्टोर्ड है, पहले से मेमोराइज्ड है, और पहले से मेमोराइज है तो वही कर दूंगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक मेथड होता है मेमोराइज, और मेमोराइज कहाँ से निकलता है? रिकर्जन से। अगर आपको रिकर्जन आता है तो आप मेमोराइज कर सकते हो, एक एरे लगाना है बस, और कुछ नहीं करना होता, एक एरे लगाना होता है हमेशा। मेमोराइज समझा है तरीका। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, टैबुलेशन। क्या? टैबुलेशन, ठीक है, वो कब करेंगे अभी। तो डायनेमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीके होते हैं, एक हमने देख लिया एरे बनाने का, अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलो टैबुलेशन करते हैं, ये हमारा डीपी मेमोराइज हो गया। अब दूसरा करते हैं डीपी टैब, दिख नहीं रहा है यहाँ, देखिए डीपी टैबुलेशन। इसमें ना हमको एरे बनाना है जैसे हमने बनाया था, और अब की बार हमने इस केस में ना कुछ ऐड किया है। क्या हमने क्या ऐड किया? एरे वाला फंक्शन ऐड किया। अब हमने एरे ऐड कर दिया, अब हम ना क्या करेंगे, ये रिकर्जन ही स्टेटमेंट ही गायब कर देंगे। अभी हमने कुछ ऐड किया, अब रिकर्जन को ही अगर गायब कर दिया तो वो टैब बन जाएगा। हमने रिकर्जन में एरे ऐड किया तो मेमोराइज बन गया, उसी में रिकर्जन ही गायब कर दिया तो टैब बन जाएगा। समझे? अब दिखाता हूँ कैसे। अब टैब में ना हमको थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, अभी शुरू में मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए। अब ध्यान दीजिए, मान लो आपसे पूछ लिया फिबोनाची ऑफ 8, आपको ना सिंपली वही बनाना है, 8 साइज का एरे बनाना है। तो बनाना ठीक है। अब टैब का मतलब, डीपी टैबुलेशन का मतलब ये है कि आपको हर एक एरे के एलिमेंट का वैल्यू और उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 8 फिबोनाची लिखी जाएगी, मैं 7 पूछूँ यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे 7 फिबोनाची लिखी जाएगी। आपको मीनिंग पता होना चाहिए पूरे टैब का। अगर मैं पूछूँ 1 पे, तो 1 पे क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट फिबोनाची, 0 पे क्या? 0th फिबोनाची।
समझ में आ रहा है? यानी कि जो हमने यहाँ किया था वही सेम ही अभी तक तो बात सेम ही चल रही है, तो हमको ये करना है, ठीक है। तो इसमें हमने बेस कंडीशन लगाया था, याद करो। अब हमको ना बेस कंडीशन को यहाँ लिख देना है। वो कैसे मैं बोलूँगा कि मान लो ये डीपी एरे है, इस एरे का नाम डीपी मान लो, उसका ए रहा, उसका डीपी मान लो। यानी कि इस डीपी एरे में जीरो फिबोनाची जो जीरो होती है वही तो सभी को पता है, तो पहले लिख दो ना, क्या बेस कंडीशन लगा रहे हो, पहले लिख दो। अभी माइनस वन नहीं डाला है किसी ने, और पहली जीरो लगती है तो लिख सकते हो। और फर्स्ट फिबोनाची मान लो, ये भी सबको पता है, इतना बेस तो सभी को पता होता है। उसके आगे सॉल्व करना है हमको। आप ये नहीं कह सकते कि जब 2 को अगर लिखना है तो पिछले 2 को ऐड कर लो, ये 1 लिख दो। और फिर सही आपको निकालना क्या है, 8 फिबोनाची निकालनी है, तो हम ना धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। हम लोग थर्ड फिबोनाची निकालेंगे तो पिछले 2 को ऐड कर लो, 2 आ गया। इसको निकालना है तो 3 आ गया, फिर फिफ्थ फिबोनाची निकालनी है तो 5 आ गया, इसको निकालना है तो 8 आ गया, इसको निकालना है तो 13 आ गया, और इसको निकालना है तो क्या है 21 21 है। तो मैंने कैसे किया, अब यहाँ के केस में हमने देखो क्या किया, इसका कोड अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे ना रिकर्जन कॉल करी ही नहीं हम, क्योंकि एक जगह खड़े हुए और हमने बोला यहाँ का आंसर निकालना है ना, तो पिछले 2 को प्लस करो, यहाँ डालो, फिर एक आगे आगे बढ़े, यहाँ का आंसर निकाला तो पिछले 2 को ऐड करो। और सबसे बेस कंडीशन में पिछले 2 वाले तो रखे ही थे, बेस में ही थे ना, पिछले 2 तो रखे ही थे। हमको यह आंसर निकाला तो पिछले 2 को ऐड करके आने दो, और हमको निकालना तो 8वां आंसर है। तो हम ऐसे करते बिल्ड करते 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 जाएंगे। कोड लिखते हैं इसका, इंट फिबोनाची, आपको निकालना है इंट nth फिबोनाची, आपको nth फिबोनाची निकालनी है। अब इस केस में एरे हमको लेना है, अब एरे लेने की जरूरत नहीं है, बना लो यहीं पे, ऐसे बना लो, इंट डीपी का एरे बना दो जिसका साइज होगा n+1 होगा। अरे अगर 8 बनाना है तो 9 तो 9 साइज तो चाहिए, साइज है ना। अगर मान लो एक साइज का एरे बनाओ तो एक साइज का एरे ये होगा जिसका इंडेक्स 0 होगा। अगर 8 लास्ट इंडेक्स है तो साइज 9 होता है इसका, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि 0 आ जाता है। हाँ 0 आ जाता है, तो इतने साइज का हमने बना दिया। मानो 8, अगर 8 हम पास करेंगे तो 9 साइज का बन जाएगा, और 10 पास करेंगे तो 11 जाएगा। और ये बात को यहाँ तक समझ गए? चलो ठीक है। अब हम पहली स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे कि डीपी के 0 में 0 कर दो, ये तो कर ही सकते हैं। डीपी के 1 में, डीपी के 1 में 1 1 कर दो। अब उसके बाद ना हमको फॉर्मूला लगाना शुरू करना है। अब हम 2 इंडेक्स से चलेंगे और 8 तक जाएंगे, यानी कि 2 इंडेक्स से चलेंगे n तक जाएंगे। अरे 2 से चलेंगे ना, यानी कि 2 हमारा i है, ये यहाँ से चलेगा और यहाँ से जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, क्योंकि फिल करने की बात है। अभी हमने ये तो फिल कर दिया, अब बाकी के फिल करने हैं, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ तक जो हमको फिल करने हैं, फिल करने हैं। तो हम सेकंड इंडेक्स से चलेंगे ना, ये i इंडेक्स ही है। अब कहाँ तक चलो, i इज लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि भाई यहाँ 8 तक जाना है। तो अगर आपको 8 की बनानी बोली तो 8 इंडेक्स तक जाना है। अभी हम एरे में चल रहे हैं, टेबल में चल रहे हैं। i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। अभी हम सेकंड इंडेक्स पे हैं, हमको सेकंड इंडेक्स को फिल करना है, यानी कि डीपी के i में क्या आएगा, डीपी के i में क्या आएगा इसका डिसीजन लेगा, यानी कि डीपी के 2 में क्या आएगा इसका डिसीजन लेगा। तो वो आएगा डीपी का 1 और डीपी का 0, और डीपी के 3 में फोर्थ इंडेक्स पे आएगा डीपी का 3 वाला 2 वाला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखो, डीपी के i माइनस में जो लिखा है उसको ले लो, प्लस कर दो डीपी के i माइनस 2। मेरे सारी बात आगे दो को, यानी कि यहाँ 2 स्टोर होगा, वो पिछले 2 को प्लस कर दो, प्लस कर देंगे। और ये इंडेक्स ही तो i-1 i-2 है ना।
जो भी आएगा जो भी है मान लो 7 आपको डीबी का 7 फिल करना है, तो 7 फिल करना है तो 6 और 5 तो 7 minus 1 एक 6 बार हाँ प्लस 7 7 minus 1 2 5 तो डीपी का छठा इंडेक्स और डीबी DB का का पांचवा पांचवा। इंडेक्स को प्लस कर दो। प्लस कर दो और छठा 5 तो पहले फिल होता हुआ आएगा। हाँ। समझ गए मेरी बात? वो अपना ढूंढेगा कि छठे और पांचवें टेक्स्ट में क्या है। अब वो खुद ढूंढेगा ना, डीबी ये तो खुद ही ढूंढ सकते हो ना, डीबी का 3 लिख दो तो 3 में खुद ही बता देगा क्या लिखा हुआ नहीं है। जैसे 3 के अंदर जो वैल्यू हो गया ना 3 यहाँ पे हाँ जैसे 3 इंडेक्स है 3 इंडेक्स है, 3 इसमें क्या लिखा हुआ 2 वैल्यू है हाँ तो 2 वैल्यू को अपने आप देगा। हाँ वो तो दे देगा अपने आप। ठीक। वो कैसे देगा ये बात तो इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए देगा कि हम एरे को बिल्ड कर रहे हैं, फिल करते हुए जा रहे हैं, वो अपने आप जादू से नहीं लगा, हम खुद फिल करवा रहे हैं। यानी कि अभी मान लो कुछ ही नहीं आएगा, अभी सिर्फ 0 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पिछले 2 का हम भर तो गया ये। अब यहाँ क्या आएगा, पिछले 2 का हम भर गया ये भी, यहाँ क्या आएगा, पिछले 2 का हम भर गया ये भी, तो वो भरता होता है ना। आई बात समझ? यानी कि इसमें कोई ट्रस्ट पे नहीं चल रहा काम, ये पीछे वाले से उससे प्लस होता हुआ है। प्लस होता हुआ है बिल्कुल। पीछे 2 प्लस में भर गया, पीछे 2 प्लस में भर गया, पीछे 2 प्लस में भर गया, पीछे 2 प्लस भर गया, भर गया, भर गया, भर गया, भर गया पूरा। और हमारा आंसर क्या है, यही तो आंसर है हमारा, कि 8 फिबोनाची पूछी है। तो लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे डीपी का डीपी का एनी रिटर्न कर देंगे। 8 फिबोनाची पूछी है तो डीपी ऑफ एन रिटर्न कर देंगे। आगे बात समझ में? पक्का ये था मेमोराइज वाला, जिसमें हम डीपी को सॉल्व कैसे करते हैं, फिबोनाची को मतलब रिकर्जन भी कॉल करते हैं, साथ में एरे मेंटेन करते हैं, फिल करते रहते हैं। उसमें रिकर्जन इसमें रिकर्जन ही ना डायरेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पूरी रिकर्जन की बातों में ये वाला चलेगा, यानी कि पूरी डीपी में सॉल्व। डीपी का मतलब यही है, डीपी में हमको ऐसे दिमाग लगाना है कि एरे बना लिया। अब इस एरे का मीनिंग असाइन करना बहुत जरूरी है कि 6 पे क्या स्टोर हुआ, आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज एंड मीनिंग। आपको पता होना चाहिए हमारा आंसर क्या है, लास्ट में मिलेगा हमारा आंसर लास्ट में। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ लो, आगे क्वेश्चन आपको और समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन आगे सुन। क्या कुछ देख लो क्या? नहीं वो पढ़ रहा था भाई। ये हाँ देख लो, फिर इसकी जो है एक फोटो ले लो, उसको वहाँ पे लिखा है डीपी उसमें फिबोनाची वाले पार्ट में।